इसी बीच में ये 100 रुपये ऑनलाइन सनोज यादव गांव ओय गिरोर से हमारा सम्मान कर रहे हैं। सनोज यादव जी ओय वाले, इनके द्वारा हमारा सम्मान किया गया। मर जाऊंगी बूढ़े वरना के साथ बेटी की शादी नहीं कर सकती। रोबा राट महलों में मचने लगे, सो नारद बाबा का आना हुआ। सो मैया मैना ने कही तुम्हारी कमी और रहेगी, चले आओ चले आओ, तुमने हमारी लली के संग अच्छा ना करो। दूल्हा ढूंढा बिल्कुल बूढ़ा। तो बाबा नारद बोले मैना अगर बुरा न लगे तो एक बात कहे, असली गुण के पारखी कभी सूरत पे नजर नहीं झुकाते और दिल की कीमत करने वाले कभी ठाट बाट में नहीं आते हैं। तीनों लोगों में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की समता कर जाए और सूकर का इतना भाग्य नहीं है जो खीर हवन की खा जाए। अब तुम खुद ही कह रही हो कि दूल्हा बूढ़ो है, अपनी बेटी ये पूछो दूल्हा कैसा। तो मैया मैना ने अपनी बेटी गिरजा से पूछा कि बेटी उठ के बोलो सुगढ़ स्वरूपा और है पर नहीं तेरे अनुरूपा। मैया कहती है कि बेटी ये बर तेरे अनुरूप नहीं है। तो गिरजा बोली मैया कितने नीके हैं मेरे पति, गले में नाग, माथे पे चंद्रमा, जटा में गंगा। मैया सोचने लगी कि चलो जब बिटिया के पेट में लड़ुआ फूटत तो फिर करो ब्याह। इधर तो शादी की तैयारियां और इधर परीक्षित महाराज जी जन्माशय में डर के मारे कोई नाश्ता दे दे, क्योंकि भूत प्रेत है, नाग है। अब जब भूत प्रेत सोचने लगे कि भैया बराए तो बहुत करी, लेकिन जब भोला जैसे हमने बराए तो पहली बार करिए। अरे नाश्ता तो बहुत दूर है, यहाँ चाय तक ना आई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है। तो देखिए भोले बाबा के जो ससुर थे जिनका नाम था हेमांचल, उन्हें घमंड हो गया, उन्हें अहंकार हो गया कि ये बारात हमारा क्या बिगाड़ सकती है और मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। और तुमने अगर ये तुम्हारे में भाव आ गया कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है तो समझ लेना कि तुम्हारे यहाँ कमी अवश्य पड़ेगी। अरे छोड़ दो प्रभु के ऊपर, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। तो राजा को जब घमंड हुआ तो भोले बाबा समझ गए कि एक हमारे ससुर थे राजा दक्ष, उन्हें घमंड था, उन्होंने मुझे यज्ञ में भाग नहीं दिया था, उनका धड़ से शीश कटवाया था और इनको भी घमंड है। तो इनका घमंड हम कैसे नष्ट करें। नाई पहुंचा और नाई ने भोले बाबा से कही कि दूल्हे राजा बारात का आदेश, यहाँ एक कुछ पड़वा दो, धूप आ रही है इस पे, कोई टेंट वाला नहीं है इस पे, कुछ कपड़ा पड़वा दो, ऐसे बदवा दो सही। तो भोले बाबा से कहा कि बारात दावत के लिए भेजो, दावत तैयार है। तो भोले बाबा ने कही देखो जन्माशय है, जन्माशय, और जन्माशय में तुम लोग जानते हो, देखो 20 लोग पीछे बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, 15 लोग उधर बैठे हैं और अबे हमारे पास केवल 2 बराती हैं, शुक्र और शनिचर। के जे बालक भूखे
केवल दो ही भूखे हैं कि जे बालक भूखे इन्होंने रात पोत नए ये